हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का एक बार फिर एक नए टॉपिक वाले वीडियो में इस चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी बातों को जाना था, जैसे गणतंत्र की परिभाषा, जैकोबिन क्लब और उनसे संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य, 1789 के बाद फ्रांस की आंतरिक स्थितियां आदि। आज के इस वीडियो में हम लोग मूल रूप से फ्रांस में आतंक के राज पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसे जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 21 जनवरी 1793 को देशद्रोह के आरोप में प्लेस डी लॉ कॉन्कॉर्ड में सार्वजनिक रूप से लुई 16वां को फांसी दिए जाने से लेकर 1794 ईस्वी के मध्य के काल को, अर्थात लगभग एक साल, आतंक के युग की संज्ञा निम्न कारणों से दी जाती है। पहला, सम्राट को फांसी दिए जाने के बाद रोबेस्पियर ने नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई। क्रांतिकारी न्यायालय के द्वारा उन सभी पर मुकदमा चलाया गया जो गणतंत्र प्रणाली की इस वर्तमान सरकार के चाहे डायरेक्ट या वैचारिक विरोधी थे, और दोषी लोगों के सिर गिलेटिन पर चढ़ाकर काट दिए गए। चर्चों को बंद कर दिया गया। उनके भवनों का इस्तेमाल बैरकों और सरकारी दफ्तरों के रूप में किया जाने लगा। रोबेस्पियर की सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी। साथ ही साथ मांस और पाव रोटी की राशनिंग शुरू कर दी। किसानों को अपने अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही काफी नहीं था, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम दबाव बनाकर उस समय अंतराल में किए गए, जैसे सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से निर्मित और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली समता रोटी खाने के लिए बाध्य किया गया। इतना ही नहीं, महंगे सफेद आटे के प्रयोग पर भी रोक लगा दी गई। पहले पुरुषों और स्त्रियों को क्रमशः मॉन्स्यूर अर्थात महोदय और मदाम अर्थात महोदया कहा जाता था। पुरुषों को मॉन्स्यूर और स्त्रियों को मदाम कहा जाता था। लेकिन रोबेस्पियर की सरकार में फ्रांस की जनता को इन संबोधन वाले शब्दों की जगह क्रमशः सितोयेन अर्थात नागरिक और सितोयीन अर्थात नागरिका बोलने के लिए मजबूर किया गया। कहीं न कहीं देखा जाए तो आम जनता बहुत ज्यादा इससे प्रभावित हुई इन नीतियों से। हर बुरे दौर का समापन होता है, ठीक उसी प्रकार इस आतंक के युग का भी अंत हुआ। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी कड़ाई से लागू किया कि उसके समर्थकों को भी उससे डर लगने लगा। उनको कहीं न कहीं अपने जीवन पर संकट दिख रहा था इसके साथ रहकर। उनको लगा कि कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से देश फिर से तानाशाही प्रकृति को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहा है, और अंततः
1794 के जुलाई माह में न्यायालय के द्वारा दोषी ठहराया गया रोबेस्पियर को और अगले दिन उसे गिलेटिन पर चढ़ाकर उसकी गर्दन काट दी गई और इसी के साथ आतंक के युग का समापन हुआ। गिलेटिन को समझना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आतंक के युग में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया। आइए इसको जानने का प्रयास करें। गिलेटिन वास्तव में था क्या? गिलेटिन दो खंभों के बीच लटकी हुई आरे की मशीन हुआ करती थी जिस पर अपराधी का सिर रखकर शरीर से अलग कर दिया जाता था। इसका नाम गिलेटिन इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलेटिन के नाम पर पड़ा, अर्थात डॉक्टर गिलेटिन ने इसको बनाया था, उन्हीं के नाम पर इस यंत्र का नाम, इस डिवाइस का नाम गिलेटिन पड़ा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले अध्याय में हम फिर से कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।